मेरी सभी हजरात से, सभी लोगों से ये गुजारिश है, ख़ासकर उन यूथ से जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं है, तो वो जो शीप हस्बेंड्री है इसमें बहुत अच्छा ऑफ़र है एक रोज़गार के लिए। तो लोगों को चाहिए, ख़ासकर यूथ्स को, कि वो इसमें जुड़ें हमारे साथ और अपना रोज़गार जो है वो इसमें कमाएं। देखिए, जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री का ताल्लुक है, इससे पहले जो है तो ये खाली हमारा जो वैक्सीनेशन, डोजिंग, ट्रीटमेंट और नस्ल कशी के ज़रिए ही जाना जाता था। लेकिन इन सालों में ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है बन के सामने आ रही है। तो इसमें आपको पता है कि हमारी वैली में जो मटन की डिमांड है ये बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है उस हिसाब से। तो इस वजह से हमें बहुत सारा जो मटन है वो बाहर से लाना पड़ता है, भेड़ जो है वो बाहर से लाने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो कैपिटल है वो फ्लाइट हो रही है हमारी नेबरिंग स्टेट्स में, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेटों में हमारा पैसा जो है वो चला जाता है। तो अब गवर्नमेंट जो हमारी यूटी है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, उनने यहाँ पर एक जामिया प्रोग्राम जो है वो शीप हस्बेंड्री के सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उसका जो है आगाज़ किया है। जो सबसे एक एम और जामिया प्रोग्राम जो हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान है, उसमें शीप हस्बेंड्री में मटन की जो सनत है उस पर ख़ास तवज्जो दी गई है और साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हों और वो अपना रोज़गार इसमें कमाएं। जैसे हमारा एक यूनिट जो है हमारा 50 यूज से शुरू होता है, 50 बेड से वो यूनिट जो है उसका शुरू होता है, जिसमें 50% सब्सिडी जो है उसकी टोटल कास्ट जो बनेगी उसका 50% गवर्नमेंट जो है वो बेयर करेगी और उस जो बेनिफिशरी हमारा होगा उसको खाली 50% ही अपने जेब से लगाना पड़ेगा। अगर 10 लाख का यूनिट है तो 5 लाख हम उसको यहाँ से एज ए सब्सिडी देंगे। 50 से कम एचएडीपी में तो नहीं है, बाकी और स्कीमें हमारे पास आईएसडीएस है, जैसे इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें 20 का यूनिट है, 10 का यूनिट है। उसमें एक कंपोनेंट है हमारा खाली 10 शीप उसको दिए जाते हैं, लेकिन वो बीपीएल और थोड़ा ईवीएस जो कैटेगरीज होती है हमारी उनके लिए है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भेड़ें दी जाती हैं और उसमें कोई बैंक की कोई किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उसके बाद हम उनको फेस मैनर्स में दो दो करके 2 साल के बाद रिट्रीव करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फार्मर्स होता है हमारा, उनका फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हमारे हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर पंचायत में चलते रहते हैं। वहां से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप इस सेक्टर में आएँ, तो उससे वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से तो हमारे पास आते हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद उनको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हम कराते हैं, जैसे दक्ष किसान है, तो फिर वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसमें एक सेटअप प्रोसीजर है जो हमारा फील्ड लेवल से ऑफिसर जो हैं उनको रिकमेंड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी स्क्रूटनी होती है, टेक्नो फिजिबिलिटी होती है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी जो कमेटी है हेडेड बाय वर्दी डीसी साहब, तो वो उसके चेयरमैन हैं, वहाँ से ये इनकी डीएलसी होती है और वहाँ से इनको अप्रूव किया जाता है फॉर दिस यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए। एचएडीपी में जो 50 ईयर्स का यूनिट है उसमें जो एलिजिबिलिटी है उसमें कोई भी यूथ जो है जिसकी एज 55 ईयर से नीचे है वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें इसको पहले एफएलओ अपने ब्लॉक से वहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब इसकी सिलेक्शन हो जाती है तो इसको 5 लाख का जो यूनिट है वो एस्टेब्लिश करना होता है। 5 लाख में से जो उसमें 2.5 लाख सब्सिडी जो है वो हम देते हैं, उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में आ जाती है। अगर वो 50 भेड़ लाएगा उसकी कीमत जो बनेगी वो 5 लाख के करीब बनेगी। अगर हम 10,000 पर शीप का जो कॉस्ट है तो उससे उसका 5 लाख बनता है। 5 लाख जो है वो उसको फिर हम उसका 50% जो है 2.5 लाख उसके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी में चला जाता है।
क्योंकि हमारी स्कीमें जो हैं ये टारगेट बेसिस हैं और इसमें जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। जितना जल्दी हो सके ये फार्मर्स जो हैं ये आएँ, अपने आप को यहाँ रजिस्टर करें, अप्लाई करें और उसके बाद जैसे उनका नंबर आएगा तो हम उनको ये यूनिट एस्टेब्लिश करके देंगे। इसके बाद एक रिस्क अलाउ जो फैक्टर है यहाँ पर, किसी वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारे जो एक यूनिट है किसी जगह पे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या वाइल्ड अटैक की वजह से या बर्फबारी हो जाती है, कभी अनटाइमली स्नोफॉल, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसको भी टेकअप किया गया है हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में। इनको लाइव स्टॉक का जो है वो इंश्योरेंस किया जाता है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे। और हमारे जो एसटी के भाई हैं उनके लिए तो खाली 15% ही उनको प्रीमियर देना है, बाकी जो है वो डिपार्टमेंट खुद बेयर करता है। क्रॉप टाइम कश्मीर में जमींदारी तो जमींदार बाई हंद अहम जानकारी।